हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन के एक फेमस पोएम सैमसन एगोनिस्टिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जॉन मिल्टन का एक काफ़ी फेमस पोएम है। ये पोएम बेसिकली एक क्लोजेड प्ले है। क्लोजेड प्ले यानी कि ऐसा पोएम होता है या प्ले होता है जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो चलिए इसके हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका मेन कैरेक्टर है सैमसन। सैमसन बेसिकली एक बहादुर व्यक्ति होता है जो जंग लड़ता है फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, और ये इसराइली होता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बाइबल से लिया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। ये स्टोरी सैमसन के जीवन के आखिरी भाग को फोकस करता है। उसको जब गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इसके बाद में अंधा कर दिया जाता है, वह इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है। वह अपने पिता को मना करता है कि वह भगवान को ब्लेम न करे ये सारी घटनाओं के लिए। वह इस सारी घटनाओं का जिम्मेदारी खुद लेता है। उसको इस पोएम में उसकी वाइफ के द्वारा 2 बार धोखा दिया जाता है, जिसकी वजह से वह औरतों पे विश्वास करना बंद कर देता है। इसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो है मनोवा। मनोवा सैमसन का पिता होता है। वह उससे जेल में उससे मिलने आते हैं। वह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी गलतियों के बावजूद भी। वह अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, लेकिन सैमसन अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है। उसके पिता भगवान को दोष लगाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान बहुत ज़्यादा क्रूएल है क्योंकि उनके बेटे को सज़ा दे रहा है। लेकिन सैमसन उनसे कहता है कि वो भगवान को दोष न लगाएं। इसका जो थर्ड कैरेक्टर है ये दलीला। दलीला ये खूबसूरत औरत होती है और ये सैमसन की वाइफ होती है। ये बेसिकली सैमसन से शादी करती है फ़िलिस्तीनियों के कहने पर, ताकि वो सैमसन के राज को फ़िलिस्तीनियों से बता सके। ये बहुत ही चालाक औरत होती है और बहुत ही जल्दी सैमसन के राज का पता लगा लेती है और उसके साथ धोखा करती है। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वह है कोरस। कोरस बेसिकली एक ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, एक स्टैंडर्ड पार्ट है। ये इस पोएम में इस पर्पस से आते हैं ताकि वो कैरेक्टर्स की मदद कर सके और उनको एक मोरल कंक्लूजन तक के पहुंचा सकें। नेक्स्ट इसमें एक हारफा है। ये बेसिकली एक जायंट होता है, बहुत ही विशाल। ये सैमसन का इंसल्ट करता है जेल में और ये सैमसन से फ़ाइट करने से मना कर देता है। ये कहता है कि वह उससे फ़ाइट नहीं करेगा क्योंकि उससे फ़ाइट करने में इसका कोई सम्मान नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि सैमसन बहुत ही कमज़ोर है और उसके पास जादुई पावर है, रियल पावर नहीं है। इसका जो लास्ट कैरेक्टर है सोल्जर, ये उस समय आता है जब सैमसन जेल में होता है। तो ये सैमसन को बुला लेकर के सेलिब्रेशन में ले जाता है। टेंपल में सेलिब्रेशन हो रहा है ड्रैगन गॉड का, तो वहाँ पे लेकर के जाता है। तो ये रहे हमारे मेन कैरेक्टर्स। अब हम वीडियो की समरी स्टार्ट करेंगे। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस पोएम को। इस पोएम का सोर्स बाइबल है। सैमसन एक इसराइली होता है। फ़िलिस्तीन के लोग एक वंडरफुल लाइफ जी रहे होते हैं। फ़िलिस्तीन के लोग गाज़ा में रह रहे होते हैं। वे लोग सैमसन को गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन गॉड ने सैमसन को चुना है ताकि वह अपने लोगों की रक्षा कर सके और अपने दुश्मनों से बदला ले सके। एक रात को भगवान अपने देवताओं को सैमसन के पास भेजते हैं। वो सैमसन को वरदान देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होगा और उसकी पावर उसके बालों में होगी, लेकिन यदि वह अपने बालों को काट देगा तो उसकी पावर चली जाएगी
अब इस पावर के साथ वह सभी अपने फिलिस्तीन दुश्मनों को हरा सकता है। जब फिलिस्तीन के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं जंग में, तो वे लोग उसके साथ विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं। वे लोग उसके पास एक लड़की को भेजते हैं जिसका नाम डेलीला होता है। वह बहुत ही खूबसूरत होती है। वो सैमसन को सेड्यूस करती है, यानी कि आकर्षित करती है अपनी तरफ, और उससे शादी कर लेती है। सैमसन उसका बहुत ही जल्दी शिकार हो जाता है और वह डेलीला से शादी कर लेता है। अपने लोगों के विरोध के बावजूद भी उससे शादी कर लेता है। डेलीला एक जवान लड़की होती है और जल्द ही सैमसन के पावर की सीक्रेट का पता लगा लेती है। पता लगाने के बाद में डेलीला इस सीक्रेट को अपने लोगों को, यानी कि फ़लस्तीन के लोगों को बता देती है और उसके साथ विश्वासघात करती है। एक दिन जब सैमसन सो रहा होता है तो वह उसके बाल काट लेती है। इस तरह से बाल कटने के बाद सैमसन एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है। मिल्टन ने डेलीला के कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि उसको भी एक औरत के द्वारा आकर्षित किया गया था, सेड्यूस किया गया था और धोखा दिया गया था। अपनी पावर खोने के बाद सैमसन अपने दुश्मनों के द्वारा बहुत ही जल्दी गिरफ्तार हो जाता है। उसको अंधा कर दिया जाता है और उसे बहुत ही निम्न स्तर का काम कराया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उसको लगता है कि वो ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा है डेलीला की वजह से। उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड उससे मिलने के लिए आते हैं, यानी कि जब वो जेल में होता है वहाँ पे उससे मिलने के लिए आते हैं। वो लोग उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वे लोग एक कोरस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सैमसन के पिताजी, यानी जिनका नाम है मनोवा, वो भी उससे मिलने आते हैं। वो अपने बेटे को सांत्वना देते हैं कि वो बहुत ही जल्दी उसको जेल से आज़ाद करा देंगे। डेलीला उसके पास दोबारा से आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बाकी का जीवन वो उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन सैमसन घृणापूर्वक इससे अस्वीकार कर देता है। यहाँ तक कि वो उसके हाथ को छूना भी मना कर देता है। इसके बाद जेल ही में एक ऑफिसर आता है जिसको सोल्जर के नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसे कहता है कि उसे अपनी बहादुरी को दिखाना है डैगन फेस्टिवल के मौके पर। डैगन इन लोग का गॉड होता है फिलिस्तीनियन का, और उनका एक ख़ास मौके पर उनका फेस्टिवल होता है, तो ये सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये कहता है कि डैगन का जो फेस्टिवल है उस मौके पर तुम्हें अपनी ताकत, अपनी बहादुरी दिखाना है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति उपस्थित होगा। लेकिन सैमसन ऐसा करने से मना कर देता है, बट वह भगवान की प्रेरणा पर ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। और जेल के दौरान उसके बाल दोबारा से उग आते हैं और वो फिर से पहले ही के जैसा शक्तिशाली हो जाता है। उसको पिलर के पास ले जाया जाता है, और वो पिलर जो होता है, पिलर यानी कि जो मंदिर के अंदर, टेंपल के अंदर जो पिलर होता है, उस पिलर की बात करें तो वो पिलर मंदिर के बीचों बीच में होता है। सैमसन उस पिलर को अपनी ताकत से गिरा देता है अपने ऊपर, और पूरी मंदिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद सैमसन की मृत्यु हो जाती है और सारे फिलिस्तीनी भी वहीं पर मारे जाते हैं। इस तरह से पोएम का एंड होता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।